एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तब उसके पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस दो उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मान जाता है और मार्केट जाता है। वो कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का रेट पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए है क्या? ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लेने के तैयार हूँ। वो बच्चा शॉक हो गया कि अच्छा जी, एक पत्थर की कीमत 200 रुपए है। क्योंकि पत्थर कहीं पे भी मिल जाते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती और 200 रुपए देने तो बहुत ज्यादा है। वो तुरंत अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि पापा, मार्केट में मुझे बूढ़ी औरत मिली और उसने उस पत्थर के 200 रुपए देने को तैयार हो गई। पापा ने कहा ठीक है, अब इस बार इस पत्थर को लेकर तुम म्यूजियम में लेकर जाओ और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना और दो उंगली खड़ी कर देना। वो कहता ठीक है पापा। अब वो म्यूजियम जाता है और वहाँ एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ जाती है और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वो बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपए है क्या? ठीक है, मैं 20,000 देने को तैयार हूँ। कब दोगे पत्थर? ये पत्थर मुझे दे दो। वो लड़का फिर से चुप हो जाता है और जाके चौंकता हुआ अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा, एक आदमी मिला म्यूजियम में और इस पत्थर के वो मुझे 20,000 रुपए देने के लिए तैयार भी हो गया। तब उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान में और अगर वहां भी कोई भी उसका रेट पूछे तो कुछ मत कहना और वैसे ही अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना। ठीक है, मान जाता है जी और वो उस कीमती पत्थरों की दुकान पे जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही वो उस इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक हो गया और वो काउंटर से बाहर निकल कहता है और कि बेटा, तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया? ये पत्थर दिखाओ। उसके हाथ से लिया और कहता है, ये पत्थर, इस पत्थर की तलाश में मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला तुम्हें पत्थर और इसका रेट क्या है? कितने में दोगे? जल्दी बताओ, मुझे अभी क्या भी चाहिए। वो बच्चा तंग हो जाता है, भाई हो क्या गया, और दो उंगली खड़ी कर देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, कितने? 2 लाख रुपए चाहिए? ठीक है, मैं इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन ये मुझे दे दो, ये पत्थर मुझे ही मिलना चाहिए। वो लड़का भाई तंग हो जाता है, विश्वास नहीं होता, पागल हो जाता है वो लड़का और जल्दी से अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि पापा, वो बूढ़ा आदमी जिसके लिए मुझे 2 लाख देने के लिए तैयार है। पापा ने कहा कि क्या तुम समझे इसकी रीजन क्या है? कि अब तुम्हें समझ में आई, मैंने तुम्हें अलग अलग जगहों पे भेजा, अब तुम्हें क्या समझ में आया कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू क्या है? इसका मतलब यह है बेटा कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि तुम किसके हाथों में जाते हो, कहाँ जाते हो, किन परिस्थितियों में जाते हो, कि तुम अपनी वैल्यू कितनी रखते हो। हर इंसान तुम्हारी वैल्यू अलग अलग आंकेगा, अलग अलग कीमत देगा। तुम्हारी वैल्यू डिपेंड करेगी कि तुम कहाँ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, जिस जगह काम कर रहे हो। और बेटा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें 200 का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का पत्थर बनना है। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में प्रयोग करेंगे। उनके लिए दोस्तों आप कुछ भी नहीं होते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू है क्या असल में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ की वैल्यू समझते हैं कि आपकी वैल्यू लाखों में है या करोड़ों में है, कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी वैल्यू 200 रुपए है, 2,000 है, 2 लाख है या फिर 2 करोड़ है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि तुम्हारी वैल्यू क्या है अगर तब रखते हो तो। और दोस्तों, अगर कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से तो सब्सक्राइब कर देना और अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के स्टोरी स्टेटस पे लगा के हर एक को बता दो कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू 2 रुपए की नहीं है, 2 करोड़ रुपए की है। जय हिंद दोस्तों।